सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया था। तो इस वीडियो में हम कुछ और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, लेकिन प्राणायामों के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ मुद्राएं हैं, कुछ बंध हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कुछ बंधों के बारे में जो अब आगे आने वाले प्राणायामों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके अंदर उन बंधों की हमें उन बंधों को अप्लाई करना होता है, उन बंधों को बेसिकली क्रियान्वित करना होता है। तो हम उसके बारे में जानेंगे पहले, उसके बारे में हम फिर प्राणायामों के विषय में जानेंगे जो दूसरे प्राणायाम हैं। बंधों को जानने से पहले हम जानते हैं जो हम सांस लेते हैं, जो प्राणवायु है वो शरीर में मुख्य रूप से 3 रूप से काम करती है। वैसे तो और भी बहुत तरह से प्रकार हैं, लेकिन 3 जो मुख्य प्रकार हैं जो प्राणायाम में उपयोगी होते हैं प्राणवायु के। तो सबसे पहले जो है हमारी वो प्राण है, प्राण जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, वो जो हमारे नासिका से हमारे फेफड़ों तक जाती है। उसके बाद में फेफड़ों से हमारे जो पेट तक जो जाती है वो उदान वायु कहलाती है। उसके बाद में जो उदान वायु से जो हमारे जो मूलाधार तक जो मूल है हमारा, जो बेसिकली जो गुदा द्वार तक जो कार्य करती है वो होती है हमारी अपान वायु। तो ये 3 तरह की जो वायु हैं जो मेन रूप से जो हमारे शरीर में काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग वायु हैं जो शरीर में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। तो लेकिन हम 3 के बारे में ही जानेंगे। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस भरते हैं, तो हमारे नासिका से लेके जो हमारे फेफड़ों के तक जो वायु जाती है इस पोर्शन तक, तो वो उसको प्राणवायु कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो प्राणों का संचार करती है हमारे शरीर के अंदर, प्राण जो जाते हैं अंदर। उसके बाद में फिर जो वायु जब नीचे की तरफ गमन करती है, पेट तक गमन करती है, नाभि पर्यंत जो वायु जो कार्य करती है उसको हम कहते हैं उदान वायु। ठीक है, और नाभि से जो हमारा जो बेसिकली जो हमारा गुदा मार्ग है वहाँ तक जो वायु कार्य करती है उसको हम बोलते हैं अपान वायु। तो तीनों वायुओं का अपना अलग अलग रोल है। ये तीनों को हमें जब नाड़ी शोधन हम करते हैं तो तीनों हमारी वायु जो है वो शुद्ध होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी के अंदर जो हमारी नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनके अंदर ये वायु भरी रहती है, वो नाड़ियाँ शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं हमारी। ठीक है, तो प्राणायाम के लिए ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते हुए नाड़ी शोधन में तो आपने देखा कि नाड़ियों का शोधन हो गया। अब उससे आगे वाले जो प्राणायाम होते हैं, ठीक है, तो जिसको हम सहित कुंभक प्राणायाम बोलते हैं, जो कुंभक के साथ होते हैं। नाड़ी शोधन में आपने देखा कि हमने कुंभक नहीं किया था, लेकिन ये आगे आने वाले जो प्राणायाम है उसमें हम कुंभक को जोड़ देते हैं, जो हमारा पूरक, कुंभक और रेचक, एक्सेल जो है। ठीक है, तो ये 3 जो भाग हमने बताए थे, 3 भाग में कुंभक ऐड हो जाता है इसमें, जो नए प्राणायाम आने वाले हैं। ठीक है, जिसको सहित कुंभक प्राणायाम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम प्राणों को अंदर भरते हैं तो हमें अपान वायु को ऊपर उठाना होता है, उदान वायु के साथ मिक्स करना होता है, और उदान वायु को मिक्स करना होता है प्राण वायु के साथ में। तो तीनों वायु को इनलाइन करना होता है इसमें। तो इन तीनों को इनलाइन करने के लिए 3 तरह के बंध काम आते हैं। तो सबसे पहला जो बंध होता है वो होता है मूल बंध, जो हम अपने गुदा द्वार को संकुचित करके ऊपर की तरफ प्राणवायु को जो अपान वायु को हम ऊपर की तरफ जो पुश करते हैं, ऊपर की तरफ धक्का देते हैं ताकि वो उदान वायु के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, वो होता है मूल बंध, उसको मूल बंध बोलते हैं। जो हमारा जो
जो ये जननेंद्रिय वाला जो हिस्सा होता है, गुदाद्वार वाला जो हिस्सा होता है, उसको संकुचित करके ऊपर की तरफ उठाते हैं, उठा के रखते हैं, ताकि जो अपान वायु है वो उदान वायु के साथ मिल जाए। उसके बाद जो दूसरा जो बंद होता है वो उड्डयन बंद कहलाता है। उड्डयन बंद में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला जो पेट वाला हिस्सा है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये सारे तीनों बंद। तो ये पेट वाला जो हिस्सा है, इसको अंदर की तरफ बिल्कुल प्राणों को पूरा बाहर निकाल के इसको अंदर की तरफ चिपका दिया जाता है। पेट को बिल्कुल कमर के साथ मिला दिया जाता है, इतना अंदर तक इसको संकुचित किया जाता है। ये होता है उड्डयन बंद, ठीक है। और फिर तीसरा जो बंद होता है वो होता है जालंधर बंद। जालंधर बंद में हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये ठोडी वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे जो ये गर्दन का ये खड्डे वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर इसको लगा दिया जाता है, तो वो हमारा जालंधर बंद कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे तीनों मुख्य प्राण हैं, तीनों मुख्य प्राण को इनलाइन करना होता है, तीनों को आपस में जोड़ना होता है। अभी वो अलग अलग हिस्से में काम करें तो वो उनको अलग अलग हिस्सों से उनको एक ही उसमें जोड़ना होता है, ताकि जो हमारी जो अपान वायु है वो नीचे से उठ के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, जो ऊपर जाके उदान वायु से मिले, उदान वायु से फिर प्राण वायु से मिल के ये पूरा जो वायु है हमारी वो हमारे मस्तिष्क तक जानी शुरू हो जाए, ठीक है। जिससे कि हमारी जो पूरी नाड़ियों का शोधन हो जाए और हमारा जो बेसिकली जिसको सुषुम्ना नाड़ी जो मैंने बताई थी, तीसरी नाड़ी थी जो हमारे शरीर की, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। जिससे कि हमारा हम ध्यान में, समाधि में आसानी से जा सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बस कहा और हो गया, आपने बंद लगाए हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण है जो बंद लगाने का। अब हम बंदों को थोड़ा सा करके देखते हैं कि बंद करते कैसे हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ एक आसन आपको बता देता हूं मैं, जो मूल बंद लगाने में बहुत ही उपयोगी है। उसको बोलते हैं हम सिद्ध आसन, ठीक है। तो सिद्ध आसन में क्या करना होता है, आपकी जो बायां पैर है, बाएं पैर की एड़ी को आपको अपने यहाँ जो गुदाद्वार वाला, जो आपका जननेंद्रिय और जो गुदाद्वार वाल के बीच में जो पोर्शन होता है, वहां पे आपको लगाना होता है। इसको सीवनी नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको सीवनी नाड़ी पे लगा लेना है, ठीक है। और ये दूसरा पैर जो दायां पैर है आपका, दाएं पैर को आपको यहाँ ऊपर की तरफ रख लेना होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपकी जो एडी का जो प्रेशर है, ठीक है, वो वहाँ बीच वाला जो पोर्शन है हमारा गुदाद्वार और जो जननेंद्रिय के बीच का जो पोर्शन है, वहां पे आपको प्रेशराइज करेगा वो। इससे आपको मूलबंद लगाने में सहयोग मिलेगा इसका, ठीक है। और ये दूसरे वाला पैर आपका यहाँ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, जननेंद्रिय के ऊपर की तरफ होगा। ये इसकी एडी यहाँ पे जननेंद्रिय के ऊपर सेंटर, यहाँ नाभि से नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो ये होता है सिद्धासन। ये बहुत ही उपयोगी आसन है, ठीक है। जब हम योग साधना करते हैं तो सिद्धासन का बहुत ही बड़ा महत्व है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया अभी सिद्धासन। सिद्धासन की मुद्रा में हम बैठ गए। अब हमें क्या करना है, अपना अगर आपको मूलबंद लगाना है तो मूलबंद में आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, अब आपको उसको पहले आपको क्या करना, पहले प्राणों को अंदर भरो और उसको फिर बाहर निकाल दो, जोर से बाहर निकाल दो। और फिर इस वाले हिस्से को, जो ये आपका पेल्विक रीजन है, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है पूरा गुदा मार्ग वाला जो वहां वाला हिस्सा, उसको पूरा संकुचित करके ऐसे ऊपर की तरफ खींच लो उसको। और खींच के जितनी देर तक रोक सकते हो उसको रोक के रखो। ऐसे आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। और ये आपके बहुत सारे रोगों को भी ठीक करता है। ये जो मूलबंद है बेसिकली ये बहुत सारे रोगों में उपयोगी। आपके जो पेल्विक रीजन के जितने भी रोग हैं, जितने भी आपके जननेंद्रिय से रिलेटेड रोग हैं, गुदा मार्ग से संबंधित जितने भी रोग हैं, जो आजकल लोग जिससे पीड़ित रहते हैं, इसमें आपके ये मान के चलो कि बवासीर हो गया, या फिर जो दूसरी भी प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो एक तरह से ये सेक्स संबंधित भी जितने रोग हैं, सब में उपयोगी। मैं उन बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये इसका सबके ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट आता है इन चीज़ों का, क्योंकि आपकी पेल्विक रीजन की जो मसल्स हैं वो
कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, छोड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, छोड़ते हैं, वो ऊपर की तरफ जब खिंचाव रहता है तो वो मजबूत बनती हैं वो आपकी। ठीक है, तो ये बहुत ही उपयोगी आसन है। ठीक है, लोग इसको दूसरे देशों में लोगों ने इसको अपने अपनी बहुत सारी क्रियाओं का अलग अलग नाम दे के पैसे लोग ऐंठ रहे हैं, जबकि ये हमारी एक योगिक क्रिया है कि ये मूलबंध है, सिंपल। ठीक है, तो ये इसको ऐसे खींच के रखना है, इसको जितनी देर तक रोक सको। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं एक बार में आप बहुत देर तक रोक पाओगे। पहले आपको हो सकता है आप 2 सेकंड रोक पाओ, फिर 4 सेकंड, धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इसको रोक के रखना है, फिर इसको रिलीज कर देना है। फिर रोक के रखना है इसको काफ़ी देर तक, जितनी देर तक रोक सको, फिर उसको रिलीज कर देना है। रोक के रखना है जितनी देर तक रोक सको। धीरे धीरे आपको अपना अभ्यास बढ़ाना है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इसको रोकने का। ठीक है, तो ये तो हुआ मूल बंद के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उड्डयन बंद की। ठीक है, तो उड्डयन बंद में क्या है, ये इकट्ठे ही लगते हैं। पहले आपको मूल बंद लगाना है, फिर आपको उड्डयन बंद लगाना है। ठीक है, तो मैं उड्डयन बंद आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं। तो उड्डयन बंद में क्या करना आपको, जैसे अभी हमने किया। ठीक, तो इसमें प्राणों को, जैसे इसमें क्या था, पूरा बाहर निकाल देना है। और रोक देना है उसको, प्राणों को निकाल के, और फिर इसको पेट को अंदर करना है, ऐसे फेफड़ों को उठा लेना है। तो आपने देखा कि बिल्कुल पेट को बिल्कुल जितना अंदर तक ले जा सको आपको पेट को बिल्कुल अंदर तक, कमर से बिल्कुल चिपका देना है, और उसको रोक के रखना है सांसों को। वहीं पे बाहर निकाला हुआ सांसों को बाहर निकाले हुए ही बिल्कुल रोक के रखना है। तो ये उड्डयन बंद को हम फिर से करके दिखाएंगे। सांसों को अंदर भरना है, जोर से बाहर निकाल देना है, पूरा बिल्कुल खाली कर दो, और फिर उसको तो ये आपने देखा उड्डयन बंद हम कैसे करते हैं। ठीक है, उड्डयन बंद के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपके जितने भी पेट संबंधित रोग हैं, आपकी जठराग्नि संबंधित जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे रोगों को ये ठीक करता है। इससे योग शास्त्र ये कहते हैं कि जो मनुष्य रेगुलर उड्डयन बंद लगाते हैं वो बुढ़ापे से दूर रहते हैं। उनके सारे पेट के अंग, सब समस्त अंग जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो इसे आपका लीवर के रोग है, या फिर आपके उदर के रोग हैं, या आपके आंतों के रोग है, सारे जो है रोग नष्ट होने शुरू हो जाते हैं उड्डयन बंद लगाने से। लेकिन इसमें बहुत ही सावधानी की भी जरूरत है। जो ये मैं बंद आपको बता रहा हूं, एक चीज का और ध्यान रखना है आपको। जब भी आप बंद लगाएं, या प्राणायाम का मैंने एक बेसिक रूल आपको बताया है कि आप खाली पेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भरे पेट बंद लगाने शुरू कर दिए आपने, तो ये उल्टा हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। खाली पेट लगाने आपको, मूल बंद लगाओ, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही है। ठीक है, दूसरा आपके उड्डयन बंद जो है, उड्डयन बंद लगाओ, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि धीरे धीरे अभ्यास करें। ऐसा नहीं एक बार ही बिल्कुल पूरा लगाने की कोशिश करें, पूरा खींच ले। तो ये जो भी हृदय रोगी हैं, या फिर जिनको पेट की पहले से कुछ समस्याएं चल रही हैं, जिनको ये मान के चलो कुछ और लीवर संबंधित बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास करें। एकदम बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर ना डालें पेट के ऊपर। धीरे 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 अभ्यास करते हुए आप लोग इसको, इन बंधों को करें। ठीक है, तो ये तो था उड्डयन बंद। उसके बाद में तीसरा जो बंद है वो है आपका जालंधर बंद। ठीक है, तो जालंधर बंद जो, जैसा कि मैंने बताया था आपका, ये ठोडी जो है ये इस वाले पोर्शन में। तो हम जब बंद लगाया, हमने ये उड्डयन बंद लगाया, उसके साथ में फिर तीसरा बंद जो लगाते हैं, तीनों एक साथ में लगते हैं ये। ठीक है, आप अलग अलग अभ्यास कर सकते हो, लेकिन लगते जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये साथ में ही फिर काम आते हैं। फिर ये तो ये जो है ये बेसिकली आपका, जैसे आपने सांस को बाहर निकाला,
तो ये बिल्कुल ठोड़ी इसके अंदर घुस जानी चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा उड्डयन बंध, सॉरी ये हमारा जालंधर बंध है। ठीक है, ये तीनों बंध अपने आप में बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही ये कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, और हमारे योग की दृष्टि से तो इनका बहुत ही उत्तम उपयोग है। बिना इनके तो मैं नहीं मानता कि आप जो योग में जो हमारी ऊपर की उच्च अवस्थाएं होती हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो हठ योग के ये बहुत ही ज़रूरी ये मान के चलो कि हथियार हैं, जो शुरू में आपको जब हठ योग आप शुरू करते हो तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और इनका अभ्यास करके आपको अपनी जो वायु को पहले संचालित करना होता है, सुषुम्ना के अंदर आपको संचालित करना होता है। ठीक है, पहले नाड़ी शोधन में आपने क्या किया था, नाड़ी शोधन में आपने ईड़ा और पिंगला को आपने शुद्ध किया। ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है हमारी, उनको हमने पहले शुद्ध किया। उसके बाद में फिर हमने सुषुम्ना के अंदर प्राणों का प्रवेश प्रवाहित किया, जिससे कि हमारे प्राण जो है सुषुम्ना के अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाए। और जब प्राण जो है सुषुम्ना के अंदर प्रवेश होना शुरू होंगे, पहले जो प्राण वायु प्रवेश होना शुरू होगी, फिर प्राण अंदर प्रवेश होना शुरू होंगे प्राण वायु के साथ में, तो फिर जो है ध्यान की अवस्था में मनुष्य बहुत ही शीघ्र चला जाता है जब वो स्टेज आती है तो। ठीक है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता हम कितनी देर तक बैठे हुए, ध्यान की अवस्था में वो आनंद की अवस्था में रहता है फिर वो। और जब उस अवस्था में निरंतर वो उस अवस्था में रहता है ध्यान की, तो फिर वो समाधि अवस्था की तरफ अग्रसर हो जाता है, फिर वो समाधि में चला जाता है, जहाँ पे आपको आत्मविज्ञान का अनुभव होता है। तो उस वो बहुत ही बात की स्टेज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो योग अपने आप में बहुत बड़ा एक समुंदर है, सागर है, जिसके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ हैं, अलग अलग तरह के परिणाम मिलते हैं हमें इसमें। ठीक है, तो ये थे 3 बंध जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और आप इसका अभ्यास करें, तीनों बंधों का धीरे धीरे अभ्यास करें। ठीक है, तो ये आपके लिए योग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो जो रहेगी वो रहेगी फिर जो हमारा सहित कुंभक प्राणायाम है, उस पर हम बनाएंगे, जहाँ पे ये बंधों का भी उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं योग के, उनको हम आगे ले जा सकें, लोग उनके बारे में जान सकें, लोग हमारी जो योग की विद्या है उसको समझ सके, पूरे विश्व में ये फैल सके, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। ठीक है, तीनों प्रकार से लोगों का कल्याण हो, यही मंगल कामना करते हैं हम पूरे विश्व के लिए। फिर से वही मंत्र अपना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह परमात्मा संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा त्रिबंधों के बारे में, आपने जाना क्या है त्रिबंध। तो इनके लाभ के साथ साथ कुछ सावधानियां भी रखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना सावधानियों के अगर आप करेंगे तो ये आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि अगर किसी मनुष्य को पेट में अल्सर वगैरह की समस्या है, या फिर किसी को पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उड्डयन बंध ज़्यादा मात्रा में ना करें, और शुरुआत करनी है तो धीरे धीरे से करें, बिल्कुल हल्का हल्का, वो मैंने वीडियो में भी बताया है। और किसी मनुष्य को अगर रक्तस्राव, बवासीर वगैरह के रोग हैं, बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होता है, तो वो भी उस मूल बंध को करने से बचें, इतना ज़्यादा ना करें, हल्का फुल्का स्टार्टिंग से करें, और धीरे धीरे जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो आप उसको पूर्ण रूप से मूल बंध को करें। ठीक है, और अगर आपके कंधों में चोट लगी हुई है, कंधों के कोई रोग हैं, गर्दन के कुछ रोग हैं, हड्डियों के, तो आप जालंधर बंध को भी सावधानी पूर्वक करें, धीरे धीरे करें, एकदम ज़्यादा शरीर पे स्ट्रेस ना डालें, जिससे कि आपको कोई लाभ होने की बजाय कोई हानि हो जाए। तो ये कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं, जैसे
कोई स्लिप डिस्क का कोई रोगी है तो वो उसको उड्डयन बंद करने से बचना चाहिए। ऐसे ही कोई गर्भवती महिलाएं हैं वो भी उड्डयन बंद का या फिर मूल बंद का ज़्यादा उपयोग ना करें। मूल बंद फिर भी वो कर सकते हैं आराम आराम से, लेकिन उड्डयन बंद तो बिल्कुल ही ना करें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बिल्कुल वर्जित है उड्डयन बंद लगाना। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो अपने ये बंद लगाने समय अपने को सावधानी रखनी है ताकि कोई भी लाभ की जगह कोई नुकसान ना हो।